नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं आपके क्लास 12th की इंग्लिश के एक टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023-24 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसका सिलेबस जो अंग्रेजी में दिया हुआ है, उसके सिलेबस में आप लोग का जो बच्चों अब की बार एक टॉपिक ऐड हुआ है, जो आपका आर्टिकल है। पहले एस्से हुआ करता था, अब आर्टिकल है। एस्से और आर्टिकल में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। किसी भी चीज़ को शार्ट में टू द पॉइंट लिख कर समझा देना आर्टिकल कहलाता है, और एस्से में किसी भी चीज़ को हम पूरा विस्तार से लिखा करते थे। तो इस वीडियो में केवल मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि एस्से जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, यानी कि एस्से ही अब आर्टिकल के नाम से आएगा, उसका क्वेश्चन कैसा बनेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को देखिए। राइट एन आर्टिकल ऑन द इज साइंस अ ब्लेसिंग और अ बुन, इसी तरीके से बिल्कुल लिख कर आएगा। वहाँ पे आपको साइंस की जगह पे और भी कुछ हो सकता है, या साइंस भी हो सकता है। यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप समझ जाइए कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। सेम यही लैंग्वेज रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो साइंस वाला जो मैं आपको केवल समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे लेके आया हूँ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, और भी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनकी लिस्ट मैं कल आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इज साइंस अ ब्लेसिंग और अ कर्स, और अ साइंस इज नॉट इनफ, और साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, साइंस हैज मेड me लेजी एंड डल, और मिरेकल्स ऑफ साइंस, और साइंस बुन और बेन, साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस, साइंस इट्स यूजेस एंड एब्यूजेस। तो टोटल का टोटल इतने नामों से साइंस के आपके पूछे जा सकते हैं। बाकी आप इधर ध्यान दे रहे होंगे तो ईयर्स जो हैं आपके, इधर देखिए ध्यान से, ईयरों में पूछे भी गए हैं, ठीक है। ये सारे ईयर्स हैं जिनमें इनको पूछा गया है। आपके देखिए, कोरोना के पहले भी, कोरोना के बाद भी पूछा गया हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग इस चीज़ का कि हिंट जो होंगे आपके, वो 5 हेडिंगों में बनेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, देखिए पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की। दूसरी है इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस, कर्सेज ऑफ साइंस, द मिसयूज ऑफ साइंस, कंक्लूजन। देखिए, एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि जो आपका आर्टिकल लिखना है, वो जो बोर्ड ने निर्धारित किया है, वह केवल आपका 100 वर्ड से लेकर 150 वर्ड के बीच में ही होना चाहिए। यानी आप 120-30 वर्ड ये लिख दे रहे हैं तो आपका ये आइडियल माना जाएगा। 120-30 वर्ड होगा तो ये आइडियल माना जाएगा। यदि मैं बात करूं, यहाँ पे आप देखिए कितना पैरा बनाया जा रहा है। 1 2 3 4 5 हेडिंग बनाई जा रही है। यदि हर हेडिंग में आप मात्र 25 वर्ड भी लिखेंगे तो 25 पच्चे 125 हो जाएगा। यानी आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, और 25 आप आराम से बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या समझेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम उन्हीं चीज़ को समझेंगे कि साइंस ब्लेसिंग और अ कर्स, कि साइंस वरदान है या अभिशाप है, इसी पे बात करेंगे। आइए थोड़ा सा मैं इनको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पीडीएफ लिया गया है। देख लीजिए आप लोग, इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू से ही पूरा का पूरा पॉइंट है, ठीक है। चलिए, 1 मिनट, जूम आउट हो जा रहा है, ठीक। ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट रहा, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, इंट्रोडक्शन आपका ये है। चलिए, 1 मिनट, 1 मिनट। इंट्रोडक्शन में इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि इट इज डिफिकल्ट टू ब्लेम साइंस फॉर ऑल द लाइफ, ऑल द इल्स ऑफ द वर्ल्ड। कहा जा रहा है कि इट इज डिफिकल्ट, यह बहुत ही डिफिकल्ट है। क्या करना डिफिकल्ट है? टू ब्लेम, किसी को भी दोष लगाना। ब्लेम किसको लगाना है? साइंस फॉर ऑल द इल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस विश्व में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सबके लिए साइंस को यदि आप ब्लेम कर रहे हैं तो यह गलत है, ठीक है। यदि साइंस को आप ब्लेम कर रहे हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है,
और इसके जिम्मेदार केवल और केवल साइंस है, तो यह गलत है। ठीक है। सिमिलरली इज चाइल्डिश टू लेविश प्रेजेस ऑन साइंस, यानी ये बिल्कुल बचपना बातें हैं। प्रेजेस ऑफ साइंस, प्रेजेस ऑफ साइंस का मतलब होता है कि यानी साइंस को प्रेज करना। प्रेज मतलब क्या होता है? ठीक है, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है। लाइक अ स्लेव, स्लेव मीन्स होता है गुलामी, और स्लेव, ठीक है, स्लेव मीन्स क्या होता है? गुलाम होता है, और स्लेवरी मीन्स गुलामी होती है। ठीक है। ऑफ ऑल द ब्लेसिंग इट हैज गिवेन अस, जितना भी हमें साइंस क्या कर रही है? ब्लेसिंग्स दे रही है, उतना ही वो हमें गुलाम बनाती जा रही है। इतना तो क्लियर है। इट सेल्फ साइंस इज ओनली अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज which man has earned with his own endeavor. It is neither good nor bad by itself. करें, इट इज नेदर गुड, या नहीं तो बढ़िया है, नॉर बैड, नहीं खराब है, बाय इट सेल्फ इट इज अ गिफ्ट अ नॉलेज पोसेस्ड बाय मैन। कह रहे हैं कि यह क्या है? गिफ्ट यानी उपहार है, ऑफ नॉलेज, ज्ञान का उपहार है, पोसेस्ड बाय मैन। ठीक है, यह ज्ञान का उपहार है, पोसेस्ड बाय मैन। ठीक है, 1 मिनट डियर, जस्ट 1 मिनट। ठीक है। अल्टीमेटली इट इज द मैन हु इज मोर इम्पोर्टेंट देन हिज गिफ्ट। कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे इट इज द मैन, जो यह इंसान है, हु इज मोर इम्पोर्टेंट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, देन हिज गिफ्ट, जो इसका गिफ्ट दिया जा रहा है, देन हिज गिफ्ट, यानी तुलना यदि की जाए उनके दिए हुए उपहार से, तो इसमें मनुष्य जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ ही यूजेस द गिफ्ट ऑफ साइंस। इट ऑल डिपेंड्स, यानी ये सब पे डिपेंड करता है, ऑन हाउ ही यूजेस, कि वह उसको किस तरीके से यूज करेगा, उपयोग करेगा, द गिफ्ट ऑफ साइंस, जो साइंस का उपहार मिला हुआ है, वह उसको किस तरीके से जो है उपयोग करेगा। वेदर ही यूजेस साइंस इन द इंटरेस्ट, जबकि जो वह यूज करता है साइंस को अपने इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट यानी कि रुचि के लिए, ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, इंसान अपनी हैप्पीनेस के लिए, एंड प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मीन्स होता है डियर समृद्धि, वेल्दी, और वेदर ही यूजेस इट टू डिस्ट्रॉय ह्यूमनिटी, कह रहे हैं कि इसका उपयोग वह क्या करेगा? मानवता की यानी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करने के लिए भी करता है। सही बात है, यदि हम साइंस का उपयोग अपनी खुशी के लिए करते हैं, तो साइंस का उपयोग हम मानव सभ्यता के विनाश के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको क्या कहा था कि केवल हर एक पैरा में आपको क्या करना है? 25 वर्ड लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी अधिक वर्ड थे, तो आपको उतना याद नहीं हो रहा है, तो सुनकर या फिर पढ़कर आप कुछ पॉइंट याद कर लीजिए, आराम से लिख लेंगे। दूसरा देखिए, इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस, ये दूसरी हेडिंग है। शो न्यूमरस आर द ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू इनुमरेट देम, that science has made human life comfortable and prosperous will be readily admitted by all। कह रहे हैं बेटा कि साइंस चूँकि जो है उसने क्या किया है? ह्यूमन लाइफ को कंफर्टेबल बना दिया है, एंड प्रॉस्परस विल रेडिली एडमिटेड बाय ऑल, और यह इस सबके द्वारा एडमिटेड कर लिए गए, स्वीकार कर लिए गए। हमने साइंस को हर जगह एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर लिया है। ठीक है। Time and space have been conquered and nature has been completely subjugated. Disease have been controlled and the economic standard of man has been vastly increased। देखिए, डिजीज हैज बिन कंट्रोल्ड, बीमारियां जो कभी बहुत भयंकर हुआ करती थी, डिजीज यानी बीमारियां जो कभी भयंकर बीमारी हुआ करती थी, उन पे कंट्रोल पाया जा सका है साइंस की वजह से। यह बात सही है कि जो कभी भयंकर बीमारी हुआ करती थी, उन पे डिजीज हैव बिन कंट्रोल्ड, एंड द इकोनॉमिक और आर्थिक स्टैंडर्ड जो हमारा है ऑफ मैन हैज बिन वेस्टली,
इंक्रीज, यानी इंसान का जो इकोनॉमिक है, आर्थिक है, यानी इंसान का खर्च जो है वो बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। ही हैज़ द फाइनेस्ट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एट होम, while books, magazines and periodicals provide him with ample food for night। यानी कहने का मतलब ये है कि हम अच्छा से अच्छा रिक्रिएशन बना लेते हैं अपने घर पर ही। रिक्रिएशन का मतलब पुनः क्रिएट कर लेना, बना लेना, एट होम घर पर ही। वाइल बुक्स जैसे कि किताबें, मैगजीन्स एंड पीरियडिकल्स प्रोवाइड हिम विद एम्पल। एम्पल मीन्स होता है सफिशियंट, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, फूड खाना, फॉर थॉट, ठीक है, यानी कि हम बहुत अधिक मात्रा में हर चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कर्सेज ऑफ साइंस, यानी इसका मतलब ये हुआ आप चाहें तो इस कर्सेज ऑफ साइंस और मिसयूज ऑफ साइंस इनकी एक हेडिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा सा 30 वर्ड लिख दीजिएगा एक पॉइंट में, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाइल जबकि वाइल दिस इज द गे साइड ऑफ लाइफ, इट्स अगली साइड कैनॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ। यानी कह रहे हैं कि भाई यदि विज्ञान वरदान है तो विज्ञान का एक अगली साइड भी है, यानी विज्ञान आपके लिए अभिशाप भी है। साइंस हैज मेड अस ग्रॉसली materialistic in our outlook, we have become selfish and greedy। कह रहे हैं कि हम क्या होते जा रहे हैं, सेल्फिश, स्वार्थी, एंड ग्रीडी और लालची होते जा रहे हैं, एंड आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ आवर ओन एडवांसमेंट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। Society has been divided between the haves and have-nots, and a grim class conflict is staring us in the face. Science has placed terrible weapons of mass destruction in the hands of man so that he can destroy the whole world within minutes। एक सर्वे आई थी और उस सर्वे में कहा गया था कि जितनी भी कंट्रीज हैं, यदि सभी कंट्रीज ने अपने अपने जितने भी उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं उन सभी को एक साथ छोड़ दिया तो होगा क्या कि पूरा का पूरा सभी ने अपने टेरिबल वेपन्स को एक साथ छोड़ दिया तो पूरा का पूरा वर्ल्ड, डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। तो कर्सेज ऑफ साइंस हुआ ना। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू पावरफुल मिलिट्री ब्लॉक्स। ये जो पूरा विश्व है वो बटा हुआ है पावरफुल, शक्तिशाली सैन्य, ठीक है, ठिकानों में, इंटेंट ऑन लार्ज स्केल मास मैसेकर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड कंप्लीट एक्सटिंक्शंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यानी कि पूरी की पूरी मानव सभ्यता, ठीक है, पूरा का पूरा जितना भी मानव का सिविलाइजेशन है, ठीक है, सारा का सारा समाप्त किया जा सकता है। द मिसयूज ऑफ साइंस, इस हेडिंग को आप समझिएगा थोड़ा सा, द मिसयूज ऑफ साइंस, ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट डियर, 1 मिनट, ठीक है। अब मैं इनको यहीं रोकता हूँ। वाइल ऑल दिस इज ट्रू, करेक्ट, सब कुछ ठीक है। वाइल जबकि ऑल दिस इज ट्रू, ये सभी चीजें सही हैं। द क्वेश्चन इज हु, प्रश्न यह है कि इज रियली रिस्पॉन्सिबल, क्या वास्तव में जिम्मेदारी फॉर ऑल दिस कैलेमिटी, यानी कि पूरी की पूरी इस कैलेमिटी मीन्स होता है विपत्ति, आफत, या फिर जो भी आपकी तबाही होती है उसको कैलेमिटी कहते हैं। जितनी भी ये आपकी कैलेमिटी हैं, साइंस और मैन, विज्ञान है कि इंसान है, रियली वास्तव में इट इज द मैन हु इज टू बी ब्लेम्ड, जो मनुष्य है वो टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल इज, फॉर एग्जाम्पल, वो सभी चीज के ऑल, देखिए 1 मिनट, ब्लेम्ड फॉर ऑल हिज मिसफॉर्च्यून्स, इन सभी मिसफॉर्च्यून्स के लिए उसे ब्लेम करता है। ही हैज बीन कंसिस्टेंटली मिसयूजिंग,
ही हैज बीन कंसिस्टेंटली, वह लगातार मिसयूजिंग करता है साइंस का फॉर हिज ओन सेल्फिश एंड, वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ठीक है, लगातार साइंस का मिसयूज कर रहा है। द एरोप्लेन फॉर एग्जाम्पल, द स्विफ्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज सर्टेनली अ बिग ब्लेसिंग ऑफ साइंस। एरोप्लेन की बात करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करेंगे, यह साइंस की एक बहुत बड़ी देन है जिसने क्रांति ला दी थी। बट मैन इन हिज मैडनेस, लेकिन इंसान अपने पागलपन में हैज बीन यूजिंग इट फॉर ड्रॉपिंग डेडली बॉम्ब्स, इसने क्या कर लिया, ठीक है, बॉम्ब बना लिया, एंड डिवेस्टेटिंग लार्ज पॉपुलर सिटीज, ठीक है, और जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी पॉपुलर सिटीज हैं, द एटम बम विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यानी यहाँ बात हो गई एटम बम की, यह क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यह विश्व को मिटा सकता है, बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। बट द यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, लेकिन एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके फॉर पीसफुल पर्पज, यानी शांतिपूर्वक उद्देश्य से, कैन टर्न हिज वर्ल्ड इनटू हेवन, यानी कि हम इस संसार में खुशी लौटा सकते हैं। सो इट इज नॉट साइंस, अतः यह विज्ञान नहीं, बट इट्स यूज और मिसयूज, विच इज सिग्निफिकेंट पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि हम विज्ञान को यूज कैसे कर रहे हैं। हम यदि इसका मिसयूज करेंगे तो अभिशाप बनेगा। साइंस इज नेदर अ ब्लेसिंग नॉर अ कर्स, विज्ञान न तो वरदान है न ही अभिशाप है। इट इज फॉर इट्स यूजर, यह उसके उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता यूजर पे निर्भर करता है कि उसका उपयोग कैसे करा है। द मैन टू डिसाइड वेदर ही वांट्स यूज साइंस, जब इंसान डिसाइड कर लेता है कि उसको साइंस को कैसे उपयोग करना है, एज ब्लेसिंग और ट्रांसलेट इट्स एज अ कर्स, कि इंसान उसको अभिशाप के लिए करेगा या वरदान की तरह यूज करेगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आखिरी पॉइंट पे चर्चा करना चाहेंगे। आखिरी पॉइंट आपका कंक्लूजन है, जिसमें कि अंतिम पॉइंट में हम उपसंहार की बात करते हैं, यानी आखिरी पॉइंट की बात की जाती है। देखिए कंक्लूजन, मैन इज द मास्टर, मनुष्य क्या है, मास्टर है, मालिक है ऑफ साइंस, विज्ञान, एंड नॉट साइंस द मास्टर ऑफ मैन, लेकिन साइंस जो है वो मास्टर नहीं है मैन। साइंस इज मींट फॉर मैन एंड नॉट मैन फॉर साइंस, ठीक है, साइंस इज मींट फॉर मैन, समझ रहे हैं ना, साइंस मींट फॉर मैन एंड नॉट मैन फॉर साइंस, ठीक है। साइंस इज द सर्वेंट ऑफ मैन, साइंस मैन की सर्वेंट है, एंड मैन शुड यूज साइंस वाइजली, और मनुष्य साइंस का जो यूज है बुद्धिमत्ता पूर्वक से एंड डिस्क्रिटेटली करता है। गिव अस गुड मैन एंड साइंस कैन ट्रांसफर दिस वर्ल्ड इनटू ए पैराडाइज, गिव अस बैड मैन, यानी क्या है, साइंस अच्छे इंसान के हाथ में लग जाए तो पैराडाइज बना सकता है, बट वही बैड मैन के हाथ में आ जाए, साइंस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड विद इन मिनट्स, साइंस इस पूरे विश्व को कुछ ही मिनट में बर्बाद कर देगा। सो एजेंशियली, इसलिए क्या है, इट इज द मैन हु मैटर्स एंड नॉट साइंस, ठीक है, यानी कि मैन इस बात पे क्या बोलते हैं, प्रभाव डालता है, न कि साइंस। लेट अस होप, आशा है हमें, वी शैल हैव द राइट टाइप ऑफ मैन टू रूल द वर्ल्ड एंड गाइड इज डेस्टिनी, क्या होगा, ठीक है, राइट टाइप ऑफ मैन टू रूल द वर्ल्ड, यानी विश्व के नियम के, एंड गाइड इट्स डेस्टिनी, और हम क्या करेंगे, गाइड करेंगे इसकी डेस्टिनी के लिए। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड यदि आपको लग रहे होंगे तो 2-3 यहाँ पे दिए हुए हैं। इनुमरेट यानी गिनती करना, ठीक है, और फिर आपका ग्रॉस है जो कि अत्यधिक होता है, डेडली है यानी कि खतरनाक या जानलेवा, डेस्टिनी में से आपका भाग्य होता है, ठीक है, लक होता है।
तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट आपके साइंस के और सॉरी आर्टिकल के पार्ट हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद। आज के क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, खुदा हाफिज।